हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव शंखधार, योर फिजिक्स टीचर। आप लोगों को आज टॉपिक हम करवाते हैं किसी निकाय का, सिद्ध कीजिए, डेरिवेशन करवा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है जैसे कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित हो तथा सभी बाह्य बल इस पर लगाए गए हों। फिर से बताते हैं, सिद्ध कीजिए कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है जैसे कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित हो और सभी बाह्य बल इस पर लगाए गए हों। मतलब आपको सिद्ध करना है F बराबर ma, F बराबर ma। ठीक है बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला करवाया था n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, उससे इस डेरिवेशन में शुरुआत होगी। कैसे, देखिए, माना कि कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान m1 m2 डॉट 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 mn है और मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर r1 r2 r3 डॉट 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 rn है। अब ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिखोगे, n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट 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 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। सभी कणों के द्रव्यमानों का योग पिंड के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। अब बच्चों, फॉर्मूला लगेगा मैथ्स का, ना कि फिजिक्स का। देखिए, इंटर की मैथ्स में एक बुक है कैलकुलस, उसमें एक टॉपिक है अवकलन। अवकलन का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला है? हमने कहा दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर drcm अपॉन dt बराबर 1 अपॉन m1 dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt डॉट 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 mn drn अपॉन dt। अब बच्चों, r यहाँ पर दूरी नहीं है, r यहाँ पर है आपका विस्थापन, और विस्थापन बटे समय बराबर किसके होता है? वेग के। तो drcm अपॉन dt हो गया आपका vcm, dr1 अपॉन dt v1, dr2 अपॉन dt v2 और drn अपॉन dt vn। ठीक है, कैसे? विस्थापन बटे समय वेग के होता है, तो dr1 अपॉन dt हो गया v1, dr2 अपॉन dt हो गया v2 और drn अपॉन dt हो गया vn। बढ़े आगे। अब दोनों ओर हमने t के सापेक्ष अवकलन करने पे फिर से अवकलन कर दिया, तो दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर dVcm अपॉन dt बराबर 1 अपॉन m1 dV1 अपॉन dt प्लस m2 dV2 अपॉन dt डॉट 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 mn dVn अपॉन dt। वेग परिवर्तन बटे समय बराबर किसके होता है? त्वरण के। तो Vcm अपॉन dt, भाई वेग परिवर्तन बटे समय किसके? त्वरण के। Vcm अपॉन dt हो गया Acm, dV1 अपॉन dt A1, dV2 अपॉन dt A2 और dVn अपॉन dt An। भाई पहले कण के लिए dV1 अपॉन dt हो गया A1 के, dV2 अपॉन dt A2 के और dVn अपॉन dt An के। वेक्टर का साइन लगेगा, चाहे वेग की बात हो रही हो चाहे त्वरण की, क्योंकि राशि कैसी है? सदिश राशि है, और सदिश राशि में वेक्टर का साइन लगता है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश। m1 a1 मतलब पहले कण पर लगने वाला बल F1, m2 a2 दूसरे कण पर लगने वाला बल F2, nवें कण पर लगने वाला बल Fn। अब पहले कण पर लगने वाला बल m जो था इधर डिवाइड में था, इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई में। अब सभी कणों पे लगे बलों का योग बाह्य बल के बराबर होता है, मतलब F एक्सटर्नल बराबर MACM। ठीक है, दोबारा से इसको बताते हैं। माना कि कोई पिंड n कणों से मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान m1 m2 डॉट 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 mn है
और मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थिति वेक्टर r1 r2 r3 डॉट 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 rn है। अब जो मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, वो यहाँ डायरेक्ट लिखा जाएगा। RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट 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 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। सभी कणों के द्रव्यमानों का योग पिंड के कुल द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर drcm अपॉन dt बराबर 1 अपॉन m1 dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt डॉट 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 mn drn अपॉन dt। ठीक है, विस्थापन बटे समय बराबर होता है वेग के, तो drcm अपॉन dt vcm, dr1 अपॉन dt v1, dr2 अपॉन dt v2 और drn अपॉन dt vn। ठीक है, विस्थापन बटे समय बराबर हो गया किसके, वेग के। अब दोनों ओर t के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, dvcm अपॉन dt बराबर 1 अपॉन m1 dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt mn dvn अपॉन dt। वेग परिवर्तन बटे समय बराबर किसके होता है, त्वरण के, तो dvcm अपॉन dt acm 1 अपॉन m1 dv1 अपॉन dt a1 m2 dv2 अपॉन dt a2 और dvn अपॉन dt an। m इधर डिवाइड में था, इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई में m1 a1। तो आपने भाई फोर्स बल का फॉर्मूला पढ़ा है F बराबर ma, तो m1 a1 है तो हो गया F1, m2 a2 है तो F2 और mn an है तो F1। तो ये पहले कण Fn, पहले कण पर लगने वाला बल, दूसरे कण पर लगने वाला बल और nवें कण पर लगने वाला बल, सभी कणों पर लगने वाले बलों का योग बाह्य बल के बराबर होता है। मतलब कि m acm बराबर F एक्सटर्नल। मतलब आपको कुल मिला के ये सिद्ध करना था F बराबर ma। तो बच्चों ये डेरिवेशन थोड़ा सा हार्ड है भाई, दो बार इसमें मैथ्स का फॉर्मूला लगा, वो भी कैलकुलस का डिफरेंशिएशन अवकलन, जो कि इंग्लिश में कहलाता है आपका डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला लगा डिफरेंशिएशन का। तो इस डेरिवेशन में ऐसा नहीं है कि आप इस फॉर्मूले को आप डेराइव करके दिखाएं, इस फॉर्मूले से शुरुआत होगी और डायग्राम आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और नहीं बनाएंगे इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डायग्राम आप बना लें तब भी ठीक, और नहीं बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डेरिवेशन है, और जो भी फाइनल फार्मूला आता है वो लिखा जाता है बॉक्स में। यहाँ चलिए स्पेस की कमी थी, लेकिन आप फाइनल फार्मूले को किस चीज़ में लिखेंगे, आप बॉक्स में। ठीक है, तो इसमें एक डेरिवेशन आपका और बचा है। डेरिवेशंस ये जो होते हैं ये तैयार होते हैं प्रैक्टिस करने से। भाई आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे। मतलब कि समझ में आपके तभी आएंगे जब आपके प्रैक्टिस करे हुए होंगे, याद करने से समझ में नहीं आते। तो डेरिवेशंस बच्चों तैयार कर लीजिएगा बार बार प्रैक्टिस करके। इसीलिए हर लेक्चर में हम एक ही डेरिवेशन करवाते हैं, नया डेरिवेशन नहीं करवाते। तो बच्चों क्लास में डेरिवेशंस जो हैं एक दिन में एक डेरिवेशन तैयार ज़रूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स क्लास आज आपकी ओवर होती है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नया टॉपिक करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।